दोस्तों नमस्कार। दिल्ली में बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोल खोल अभियान की शुरू किया है, जिसमें बीजेपी द्वारा बताया गया है कि हमने कई चीज़ों पर खुलासा किया है। दिल्ली सरकार ने जो दिल्ली की जनता से वादे किए थे, जिसमें जैसे शिक्षा है, डीटीसी बस है या किराएदार, बेरोजगारी, यमुना की सफाई, पानी, पेंशन, स्वास्थ्य, इस तरीके की बातों को मुद्दा बनाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता से वोट लेते हुए वादे किए थे, उनमें कहीं से कहीं तक कोई सफलता नहीं मिल रही है। वहीं हम आपको बताते चले, वार्ड नंबर 2 बख्तावरपुर एरिया, जिसमें पिछले 5 साल से जो निगम पार्षद थे वो बीजेपी के थे। तकरीबन जितने भी गांव वार्ड नंबर 2 में आते हैं, किसी भी गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, कोई नई उपलब्धि नहीं हुई। 5 साल ऐसे ही बीत गए। जो लोग उंगलियां उठाते हैं वो खुद पे भी नज़र कर लें या नज़र गिर लें कि तुमने कितना काम किया है। आज गांवों की हालत बहुत खस्ता है। हम आपको बताते चलें कि बीजेपी या आम आदमी पार्टी दोनों ही एक थैली के चट्टे बट्टे नज़र आते हैं। वादे तो सारे करते हैं लेकिन काम कोई नहीं करता। यहाँ आप देख सकते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता गली गली जाकर, घर घर जाकर पर्चे बांट रहे हैं और मुख्यमंत्री केजरीवाल के जो काम हैं उनको गिना रहे हैं, लेकिन वो भूल गए कि तुमने कितने काम किए हैं या तुमने जनता को कितना धोखा दिया है। 5 साल बीत जाने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें हमने उनसे बाइट भी ली है, पूछा भी है। ये हैं जितेंद्र खत्री, जीते। इन्होंने एक पार्टी में शामिल हुए। हमने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि मेरा फोटो उसमें लगा दिया गया, लेकिन हमने उन लोगों से भी बात करी तो उन्होंने कहा हमने फ़ोटो नहीं लगाया, इन्होंने खुद दिया और जब वो फ़ोटो हमने लगाया और ये पार्टी में शामिल हो गए। अब देखने वाली बात है कि एक ही आदमी 2-2 पार्टी में भी शामिल है, वहीं दूसरे पर उंगली भी उठाने में कमी नहीं छोड़ रहे हैं। आखिरकार पूरे 5 साल बीत जाने के बावजूद इनको ध्यान आया है कि जनता का विकास हुआ है या नहीं हुआ है, या केजरीवाल सरकार ने क्या विकास किया है। विकास तो कोई से ने भी नहीं किया, ना केजरीवाल सरकार ने किया, ना आम आदमी पार्टी ने किया, ना ही बीजेपी ने किया। हम आपको बताते चलें, जिस तरीके के वादे और लुभावनी बातें कर कर सत्ता हासिल की, पिछले 15 से 20 साल से बीजेपी एमसीडी पे काबिज है, लेकिन आज तक कुछ नहीं कर पाई। जनता तिराई तिराई है, गलियों की हालत बिल्कुल खस्ता है, जहां साफ सफाई का भी कोई ध्यान नहीं रखा जाता। आखिर जनता कब तक इन लोगों के बहकावे में आएगी, ये देखने वाली बात होगी। आप खुद भी देख सकते हैं कि आखिरकार हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। जब तक जनता का विकास नहीं होगा, गांव गलियों की सफाई नहीं होगी, काम नहीं होगा, तो कैसे काम चलेगा। यही वो पार्टी है जिसमें जितेंद्र खत्री शामिल हुए थे, या राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य। सुनिए आखिरकार इन लोगों ने क्या कहा। आज आपने पूरे गांव में बांटा, क्या क्या मैटर इसमें रहेगा? इसमें जो केजरीवाल ने वादे किए थे, अच्छा, वे जिन पे मतलब खरे नहीं उतरे, अच्छा, वे उनके उपलक्ष्य में है। तो आप बीजेपी पार्टी से कब से हैं? मैं बीजेपी पार्टी से लगा लो, मैं तो काफ़ी सालों से हूँ। आपने जनलोक शक्ति पार्टी में भी आपका फोटो भी लगा हुआ है और बाकायदे आपका उसमें कई जगह वीडियो भी है। तो क्या आपने बीजेपी को छोड़ दिया था? नहीं, बीजेपी को नहीं छोड़ा था। तो फिर दूसरी पार्टी कैसे ज्वाइन कर लिया आपने? ज्वाइन नहीं किया वो पार्टी। वो पार्टी फोटो लगा हुआ है, फोटो लगा है, लेकिन पार्टी ज्वाइन नहीं की है।
वो ऐसा है, जो उस जनलोक पार्टी के जो थे सतपाल सिसोदिया जी, वे हमारे करीबी थे और वो शेर सिंह राणा जी उस दिन आए हुए थे, बोले एक बार मिल लो। मिलने की बात अलग होगी, जो फोटो है उनके बैनर पे लगा हुआ, आज भी आपके गांव में बैनर लगे हुए हैं। बैनर पे वो कोई फेसबुक से फोटो निकाल के या जो भी कुछ करके अपनी तरफ से कोई लगा दे, उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो आप जनलोक पार्टी से आपका कोई लेना देना कोई नहीं? लेना देना नहीं है। तो आपका फोटो जो लगाया उन्होंने वो गलत लगाया? गलत लगाया है, मना किए करते हुए भी। अच्छा, मना करते हुए भी। तो आप बीजेपी के ही पदाधिकारी हैं। बीजेपी की जो आज आपने गांव के अंदर एक रैली निकाली, उसमें विकास के मुद्दे पे आपने बात करी। हाँ। पिछले 5 साल से जो निगम में बैठे हुए हैं वो सुमित चौहान हैं हमारे क्षेत्र के। उन्होंने गांव के अंदर कितने कार्य करे? आज तक गांव की नालियां तक साफ नहीं हुई है। देखो, पीछे से जब बजट ही नहीं मिलेगा हर वो कहाँ से मिलेगा? नहीं, 5 साल में, हर 5 साल में बजट मिलता है, लेकिन जो नालियों की बात है उनका बजट नहीं होता। नाली साफ करने का उनका बजट होता है, जो निगम है उसकी जिम्मेदारी कि अपने कर्मचारी को वहाँ भेजे और सफाई कराए। नहीं, सफाई कर्मचारी की जो बात आई है, जो सफाई कर्मचारी है हमारे गांव में एक नंबर की सफाई होती है। हमारे गांव में ऐसी ऐसी नालियां हैं जो अब भी अटी खड़ी है। वो तो देखो, जो सुनो करने के बावजूद बिल्कुल ठीक है। और पूरे 5 साल बीत चुके और अब निगमों को उनके पद से, उनके काम आप से। सर सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। नमस्कार जी, मेरा नाम आशीष ठाकरान है। भाजपा में जिलाध्यक्ष का दायित्व निभा रहा हूँ, ओबीसी मोर्चा, उत्तर पश्चिमी दिल्ली। सर ये जो पोल खोलो अभियान चला हुआ है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज भी गली गली ये पोल खोल अभियान भाजपा ने दिल्ली की जनता को केजरीवाल की असफल नीतियों के बारे में जागृत करने के लिए शुरू किया है। जो उसने 7 साल में जो वादे किए हैं और जो उसने एक्चुअल काम किया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने आरटीआई लगाई है, ऑन पेपर ऑथेंटिक चीज़ें निकाली हैं और वो हम एक लीफलेट बना के जनता में पहुंचा रहे हैं, लोगों में बांट रहे हैं। तो जन जागरण का ये अभियान एक तरीके से। सर आम आदमी पार्टी भी ये दावा कर रही है कि हमने भी आरटीआई लगाई है, आपके बारे में खुलासा किया है, वो भी कहीं ना कहीं आप के ऊपर आरोप चलाए ना। अगर उन्होंने आरटीआई लगाई है, उनके पास तथ्य हैं, ऑथेंटिक चीजें हैं, तो वो चलाए। हम कब मना करते हैं? बिल्कुल। हमारे बारे में उनके पास कुछ चीजें हैं तो चलाइए, आप बताइए जनता को। सर जिस तरह से ये पोल खोलो अभियान चला हुआ है, क्या इसका सीधा फायदा आने वाले निगम के चुनाव में भी देखा जाएगा? देखिए, ये फायदा और नुकसान देख के नहीं कर रही है पार्टी काम। ये काम कर रही है भाजपा लोगों को जागृत करने के लिए कि जिनके आंखों पे केजरीवाल ने फ्री की जो पट्टी चढ़ा दी है, ये चीज़ें जो उसने नहीं करी, जो उसने बोला था, ये चीज़ें उनको दिखाएंगे तो फ्री की पट्टी उतर सकती है। ये उम्मीद करके हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अब कहाँ आपने ये अभियान चलाया? ये अभियान पूरी दिल्ली में चल रहा है जी, हर वार्ड में, हर विधानसभा में, हर लोकसभा क्षेत्र में ये अभियान चल रहा है। सर सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। भारत माता की जय। मैं चरणदास महामंत्री बख्तियारपुर मंडल से। मैं सर्वप्रथम ये आपको याद करवाना चाहता हूँ कि अभी कोई इलेक्शन नहीं, कोई इलेक्शन की बात नहीं, लेकिन ये जो पोल खोल अभियान हमने जो चलाया है केजरीवाल के अगेंस्ट, जो 7 साल हो गए हैं इसको काम करते हुए, इसने जो झूठे वायदे करे थे, जैसे वृद्धा पेंशन, स्कूल का और स्वास्थ्य का, और ये काफ़ी 8-10 ये मुद्दे हैं जिनके बारे में मैंने बताया था। बेरोजगारी, इसने कहा था कि 12 लाख को मैं रोज़गार दूंगा और 20 नए अस्पताल खोलूँगा, 500 स्कूल खोलूँगा, लेकिन अभी तक उसने एक भी वायदा पूरा नहीं किया है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी कोई इलेक्शन नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ये जनता को अवेयरनेस करवाने के लिए, उनको जताने के लिए कि भी उसने 7 साल में जो झूठे वायदे करे हैं और जो फ्री का लालच दे के दिल्ली की जनता को बहकाया है, उनकी आंखों से ये पर्दा हटाने के लिए, और ये जितनी भी ऑथेंटिकेटेड चीज़ें हैं जो आरटीआई से भारत सरकार ने सर आप लोगों के बीच भी जा रहे हैं, लोगों का क्या कुछ रुझान है? लोगों का अभी हमने पूरे बख्तियारपुर मंडल के हम कम से कम 6-7 गाँवों में इसी अभियान के तहत घूमे हैं, लेकिन लोगों का ये रुझान आ रहा है कि वाकई में लोगों का ये कहना है कि हमें फ्री की चीज़ अब कुछ नहीं चाहिए जी, हमें तो दिल्ली का उद्धार चाहिए, दिल्ली की प्रगति चाहिए। फ्री के चक्कर में हमने बहुत अपना और दिल्ली का काफ़ी नुकसान किया है। ठीक है। कर दिया गया है, उन्हें हटा दिया गया। अब जिम्मेदारी डीसी की हो चुकी है।
पूरे 5 साल के अंदर जितने भी गांव पड़े तकरीबन 18 गांव हमारे इसमें लगते हैं, हमारे वार्ड में लगते हैं। 18 गांवों के अंदर पिछले 5 साल से क्या निगम ने, जो निगम था हमारे यहाँ का निगम पार्षद, उसने एक ईंट भी कहीं लगाई? हाँ, काफी जगह लगाई, कहाँ लगाई? कई गलियां बनाई, बख्तारपुर में बनाई गली। और रही बात सफाई की, आप सफाई की कह रहे थे, सफाई की तो सफाई कर्मचारी सफाई करते हैं, लेकिन जो ये घरों में भैंस बांध रखी है ना, जिन्होंने जो नालियों में गोबर वाते हैं, उसकी वजह से ब्लॉक होती है। सुबह तो नालियाँ निकलती है। उन पे भी जिम्मेदारी है कि एमसीडी को उनका चालान क्यों नहीं बनता? वो तो दरोगा जी की वो है ना, वो तो निगम पार्षद की है, निगम पार्षद की है, लेकिन निगम पार्षद तो खुद जाके चालान थोड़ी काटेगा। जनता का जो कहना है, जो आम जनता है, आप एक बीजेपी कार्यकर्ता है, लेकिन जो आम जनता है उनका कहना है कि पूरे 5 साल के अंदर हमारे किसी भी गांव में, चाहे हमने उसमें कुशाली फीट लगाने से काम नहीं चलेगा। नहीं, जो बजट मिला था, हालांकि हमारे पार्षद का कहना है कि बजट नहीं आया, गलत बजट नहीं आया, बिल्कुल गलत। जो भी बजट मिला उससे काम हुए है, काफी काम। पिछले जंगोला में तो क्या है, सबकी ये जो रोड है ना, आरोप प्रत्यारोप लगाना हम नहीं उचित मानते। पार्षद का काम खाली नाली बनाना होता है, सफाई का काम होता है। जो गाँवों के रास्ते हैं, पार्षद का काम सिर्फ नाली का सफाई का होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन गली थोड़ी बनाएगा पार्षद, वो तो एमएलए बनाएगा ना। एमएलए का जो गली जो जंगोला में जो आप कह रहे हो, उसमें गली नीची है, वहाँ पानी भरता है। गली बनाओ, गली ऊंची उठाओ, तभी तो पानी की निकासी होगी। उसको लेके क्या कभी निगम पार्षद ने पूरे 5 साल में आम आदमी पार्टी के खिलाफ या किसी और सरकार के खिलाफ, एमएलए के खिलाफ मतलब कोई भी आंदोलन किया? हाँ, क्यों नहीं किया, कई बार किया, बताओ। कई बार किया। बख्तारपुर धरने दे, आप नहीं होंगे तो वो थोड़ी है कि आप नहीं हो, काफी धरने दिए हैं। डीएम ऑफिस को धरना दिया? डीएम ऑफिस का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन कोई कंप्लेंट लगा? हाँ, कंप्लेंट भी है, वो उसके पास लिखी हुई है, आपको दिखाता हूँ ऑफिस में। चलो, आज आपकी जो ये खबर है पूरी मतलब बढ़िया तरीके से चलेगी? बिल्कुल चलाओ, बिल्कुल चलाओ, मैं कब कह रहा हूँ। निगम पार्षद पे जनता के आरोप है, और जनता के आरोप एक तरफ चलेंगे और आपकी बाइट एक तरफ चलेगी। ऐसा है, पार्षद ने काम कराए, क्यों नहीं कराए? पार्षद ने काम कराए, कहाँ कराए? तो मेरे गांव में गली बनाई उसने, कहाँ बनाई है? ये बनाई बीच की, कौन सी बनाई है? ये गली बनाई। आज छोटी सी बारिश पड़ जाओ, अपने जोड़ के यही जो रास्ता। अरे भाई, तुम कब सुधरोगे? मीडिया वाले सुधर जाओ, ये गली उच्चित करवा दो।